जाती है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मस्जिद रहा है, एक मौलवी साहिब इमामत करते रहे, तो गांव में यह सब लोग मौलवी साहिब के दाहसेरी दें, सब लोग चंदा दें, दावत लें, रमज़ान में आवे तो अफ्तारी करावें। और एक घर गांव में ऐसा रहा है जो इमाम साहब के ना दाहसेरी दे, न चंदा, न खाना, न दावत, न अफ्तारी, कुछ नहीं। मौलवी साहब जान गए कि गांव में अगर कोनो दुश्मन है तो हमार फलनवा। अल्लाह की मर्जी, एक दिन मौलवी साहब असर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, तो उसी घर से, जिस घर से कभी कुछ नहीं मिला था, उसी घर से एक छोटा बच्चा मिट्टी का कूंडा सर पे रखे, कागज से ढके हुए और मस्जिद की तरफ आ रहा था। मौलवी साहब देखें तो मुंह में पानी आवा लागे, आज है कोनो जुगाड़। मौलवी साहब पलथी मार के बैठ गए, कूंडा रखे तो कपड़ा हटाए तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह, इस घर से कब अफ्तारी तक नहीं आई और पूरा कूंडा खीर से भर के आवा। तो लड़कवा से कहे लगे कि अरे तेरे अम्मा का अगर पठवे ग्राम रे खाते तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो पलियट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के कहे पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का के ना ही मौलवी साहब, अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा आवा मुँह डार के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा पर दौड़े के आए, रे खीर कुत्ता झूठ गई थी सी कहा भाई रे। अब तो इन घबराओ ना मस्जिद में पठे थे, मुल्ला जी खाए ले। जब मौलवी सुनीन बा उठाए के कूंडा फेंकी, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर जोर से लाहौल पढ़े कि लड़कवा डराए के रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी पूछा था अभी रोता क्यों है? तो लड़का के मौलवी साहब, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, फोट डारे हो हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय ला हम इतने बदनसीब निकले, खीर मिली कुत्तक झूठ, वो वैसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। तो आज यही हाल है हमारी माँ बहनों का, जो खाना बच जाएगा कोई नहीं खाएगा, बासे हो जाए का ले जाओ फकीर का दे ना, जौन गेहूं मरीगा हो बारीक होगा होगा ले जाओ मस्जिद के दहसेरी में दे। अरे अल्लाह के नाम पर खर्च करो, अच्छी चीज खर्च करो तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। शैतान से एक दफा किसी बुजुर्ग ने पूछा कि ये बताओ कि तुम किन चीजों की बुनियाद पर लोगों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।
हजरत काफ़ी वक्त हो चुका है और आप बैठे हैं, लेकिन ये यकीन जानो कि जिसके लिए बैठे हैं वो सब हमको तुमको देख रहे हैं। किसके लिए बैठे हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके रसूल की रज़ा के लिए, और वो देख रहे हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। तो जब देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह इसका बेहतर सिला भी मिलेगा। कुछ लोग तो जलसे जुलूस में आते हैं सिर्फ मौलवी मौलाना का देखे खातिर कि देखिए कौन कत्ता बड़ा मौलाना है। ये भैया आवाज बढ़ा दीजिए। नहीं ठीक है, आवाज वो करना छेड़ो, ठीक है, अच्छा है। माइक अच्छा बोल रहा है, उसको डिस्टर्ब न करो। कोई भी बाजा वाला नहीं चाहता कि हमारा बाजा फेल हो जाए, लेकिन अब मशीन का मामला है, क्या करें। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्री, इल्म वालों से तुम मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको मालूम न हो मसला पूछो। लेकिन मसला किससे पूछोगे? सुबह उठी हो तो जइहो प्रधान के द्वारे, दलाली करी हो आधा घंटा बैठ के, और पहियो का एक बीड़ी या बहुत प्रधान तरस खाए जे तो एक चाय पियाए दे। मसला तुमको प्रधान से मिलेगा, कोटेदार से मिलेगा। मसला पूछो, अल्लाह फरमाता है तो इल्म वालों के पास बैठो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ। किसके पास? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लशी, जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुबह शाम जो अपने रब को याद करते हैं उनके पास बैठो, इमाम के पास बैठो, मस्जिद के मौलाना के पास बैठो, तो वहां तुमको दीन की दौलत मिलेगी। और इधर उधर बैठी हो तो चुगलखोरी और गीबत का गुनाह तुम पर पड़ेगा। इधर की उधर लगाओगे तो क्या हाल होगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है लगाए बुझाई करने वाले के लिए। इधर की उधर लगाने वाले के लिए हिलाकत है, बर्बादी। और ये काम करत कौन है? इधर की उधर लगा करके गांव में पार्टी बंदी कराना, गांव में फूट पैदा करना ताकि हमारा आदमी बने रहे, हमारा सिक्का चलता रहे। बोलो ये कौन करता है? गरीब आदमी नहीं करता। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, ये काम वही करता है जो माल को गिन गिन के जमा कर लेता है। जिसके पास दौलत ज्यादा होती है वो सोचत है कि फोरे रहो, वरना सवेरे तेल लगावे कोई, फोरे रहो। और दौलत की बुनियाद पे वो समझता है यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो गुमान करता है कि उसकी दौलत उसको हमेशा रखेगी, वो मरेगा नहीं। ऐ लोगों, अपनी सोहबत अच्छी करो।
नेक लोगों के पास बैठो, सोहबत में बड़ा असर होता है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स पकड़ा गया और उसे इस्लाम की दावत दी गई, तो उसने कहा ना, इस्लाम तो नहीं कबूल करूंगा। तो उसके कत्ल का हुक्म दिया गया कि इसको कत्ल करो। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं कि बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कत्ल ना करो इसको, हमें दे दो। दे दिया गया। कुछ दिन वो नौजवान सहाबी की सोहबत में रहा और सोहबत का ऐसा असर पड़ा कि वो खुद बारगाह अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होकर कहता, मुझे इस्लाम की दावत दे दो। अब कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सोहबत से पहले जान दे सकता था, इस्लाम नहीं कबूल कर सकता, लेकिन एक सहाबी की सोहबत मिल गई तो खुद ब खुद सोहबत की बरकत से इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गया और इस्लाम ले आया। तो सोहबत में असर होता है, इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठो। लेकिन आजकल आलिम मौलाना के पास बैठी हो कैसे उन्हीं के बुराई होटल पर होता, जहां देखो वो मौलवी बुराई। अरे मौलवी बुराई करी हो तो मसला किससे पूछी हो? कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। सहाबा ने सुना तो कहा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगे, अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन किससे मिलेगा? दीन कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे। दीन की दौलत तुम्हें आलिमों से मिलेगी। तो इसलिए हम इनकी बुराई न करें, बल्कि इनके करीब जा करके हम दीन की दौलत सीखें। अभी एक साहब ने मुझसे कहा मदरसे में कि मौलाना साहब हंसायो ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी बात को समझाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लतीफ़े का सहारा लिया है। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा जो पाए के वली गुजरे हैं, वो भी कुरान और हदीस को समझाने के लिए लतीफ़ा का सहारा लेते। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने 25 किताबें लिखी हैं, जिनकी किताबों को पढ़ करके हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तकरीर करना आया। जो कुछ मैं बोलता हूँ अक्सर हजरत की किताबों ही से बोलता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर से निकले, मिशकात की हदीस में है, और कह के निकले कि आज मैं हुजूर के पास जा रहा हूँ और हुजूर से ऐसी बात करूंगा कि हुजूर को हंसी आ जाए। हुजूर को हंसाने के लिए हजरत उमर घर से निकले और हुजूर के पास गए तो हुजूर की बीवियां हुजूर को घेरे बैठी थी। 9 बीवियां एक वक्त में बाहयात थी, घेरे बैठी थी और कह रही थी कि आप जो महीने का खर्चा देते हो खर्चा कम पड़ जाता है, आप हम लोगों का खर्चा बढ़ाइए। सबका खर्च अलग अलग बंधा था, तुमको इतना मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा महीने में। एक ठोर हो तो के न बांधो दिया करो, जो 2-4 हुई है तो बांधे तो परबे करी। तो खर्चा बांध दिया था सरकार ने।
तो 9 बीवियां घेरे बैठी थी सरकार को और खर्च बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी। रख दो बेटा, रख दो, जाओ। हजरत उमर पहुंचे हंसाने की नीयत से, गए कहने लगे अल्लाह के रसूल एक मसला बता दो। कहा क्या? कैसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी उससे खर्चा ज्यादा मांगे और वो कम देता हो, ज्यादा मुतालबा करती हो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हुजूर हंस पड़े और कहते उमर जो मसला तुम पूछने आए हो वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया कि ये मेरी बीवियां हैं, ये मुझसे खर्चा ज्यादा मांगती हैं। तो हजरत उमर की बेटी हफ्सा हुजूर की बीवियों में शामिल थी। सहाबा का ईमान देखो, मोहब्बत रसूल देखो, औलाद से मोहब्बत कम थी, नबी से मोहब्बत ज्यादा थी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला दबाया, पकड़ के घटरुआ दबाया। कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ देती है, सरकार से खर्च ज्यादा मांगती है, तू सब्र कर उतने पे जितने पे अल्लाह के रसूल राजी हों। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी बैठी थी, हजरत अबू बकर की बेटी। हजरत अबू बकर आगे बढ़े और अपनी बेटी आयशा का गला दबाया। कहा आयशा रसूलुल्लाह से खर्च ज्यादा मांगती है, जो सरकार दे उसी पर सब्र कर। बात हो गई। इससे 2 चीजें हमें सबक लेनी है। एक तो ये कि किसी को ऐसी बात कहना जिससे मुस्कुराहट आए, ये भी सहाबा से साबित हो गया। और दूसरी बात ये कि सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे आपने जान लिया। औलाद से ज्यादा मोहब्बत सहाबा अपने नबी से करते थे। तभी आज 1400 बरस हो गए, सहाबा रोशन है, कयामत तक रोशन रहेंगे, मिंबरों पे उनका नाम लिया जाएगा। इसलिए लोगों इस चंद दिन की जिंदगी में अपने नबी से मोहब्बत कर लो। सहाबा को बहुत मोहब्बत थी, वो दिमाग को नहीं लगाते थे नबी की मोहब्बत के आगे। जैसे आज आपको किसी से दिली मोहब्बत होती है तो चाहे जुतियाए जाओ लेकिन जइयो वही रास्ता पर। बोलो क्यों? मोहब्बत है। अब अकल काम नहीं करती, और वो इसके रसूल था। मोहब्बत और इश्क ये अक्ल पे गालिब आ जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर था मस्जिद नबवी के गली में, और उनके छत का परनाला यानी पैप जो पानी का गिरता था वो मस्जिद नबवी के रास्ते पे गिरता था। नमाजियों को तकलीफ होती थी आने जाने में, पानी गिरता था। तो लोग आए, हजरत उमर से शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अब्बास का परनाला उखड़वा दीजिए, उससे हम लोगों को तकलीफ होती। हजरत अब्बास गए, हजरत उमर गए और अब्बास के छत का परनाला उखाड़ के अलग कर दिया। हजरत अब्बास कहीं गए थे, आए, देखा कि मेरे छत का परनाला उखड़ा हुआ है। पूछा किसने उखाड़ा? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने उखाड़ा। तो हजरत उमर के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे छत का परनाला उखाड़ा है? कहा हाँ मैंने उखाड़ा है। मस्जिद नबी में आने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी। तो हजरत अब्बास कहते हैं उमर आपको पता है वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? कहा मेरे दोनों कंधों पे हुजूर चढ़ करके अपने हाथ से वो परनाला लगाया था। हजरत उमर ने सुना तो रो पड़े। कहा अफसोस, जो परनाला मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया उसको मैंने उखाड़ दिया। अब्बास चलो, तुम्हारे कंधों पे चढ़ के रसूलुल्लाह ने वो परनाला लगाया था,
आज तुम मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला उसी जगह लगाओ जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था, और लगवा दिया। ये नहीं देखा कि तकलीफ होती है, किसी पे पानी गिरता है ना, मोहब्बत रसूल सहाबा के ऊपर गालिब थी। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि हम कामयाब रहें तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। लेकिन मोहब्बत जब ही मानी जाएगी जब हम नबी के सुन्नतों के आमिल हों। हुजूर ने जो फरमाया उस पर अमल करेंगे तभी हमारी मोहब्बत मानी जाएगी, वरना वो मोहब्बत झूठी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपसे फरमाया, कुस्सुस शवारिब, मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे फरमाया? हमसे, आपसे फरमाया। लेकिन आज हम उन्हीं के मानने वाले, आशिक रसूल का दावा करने वाले चेहरों से दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं। ये मोहब्बत रसूल मानी जाएगी? कभी नहीं। ऐ लोग, इस पुरपतन दौर में अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा करके मुसलमान की जिंदगी जी लो। दाढ़ी मुसलमान की निशानी है। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 जमा थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। ऐ मुसलमानों, तुम चेहरों पे दाढ़ियां रखा लो ताकि जिस राह से गुजरो देखने वाले जाने कि मुसलमान जा रहा है, नबी का कोई दीवाना जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो देखने वाला कहे कि आज दुनिया से एक मुसलमान जा रहा है। नबी से मोहब्बत करो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी वो चीज है कि इसी की बुनियाद पे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज अली के नाम पर लोग कितना खुश होते हैं, होना चाहिए। लेकिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी थी कि जिसको देखकर यहूदियों की एक जमात ईमान ले आई थी। और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी नहीं रखाते। दाढ़ी रखाओ, मोहब्बत रसूल को कमा हक़हू अदा करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह दे तो मसाजिद और मदारिस की तरफ तवज्जो दे दो। मदरसों को अच्छा बना लो, मस्जिदों को अच्छा बनाओ। और अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, तभी तुम नेकी पाओगे। कुरान करीम 4 पारे की आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे। पसंदीदा चीज जो तुम्हें पसंद है,
हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जब सुना तो हुजूर की बारगाह में कहने लगे जाकर के अल्लाह के रसूल, दुनिया में हमें सबसे ज्यादा कोई पसंद है तो हमारी बांदी पसंद है। एक जंग में माले गनीमत में उनको एक बांदी मिली थी, लड़की औरत जिसको कहते हैं, और बांदी से आदमी वही ताल्लुकात रखता है जो बीवी से रखता है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह कहता है पसंदीदा चीज खर्च करोगे तब नेकी पाओगे, तो हमारी बांदी हमको बहुत अच्छी लगती, बहुत खूबसूरत है, मुझे बेपनाह पसंद है, लेकिन नेकी जब मिलेगी जब हम पसंदीदा चीज को खर्च करेंगे। तो अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बांदी को अल्लाह के नाम पर आजाद कर रहा हूं। आजाद कर दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की खजूर की एक बाग थी मदीने मुनव्वरा में, बहुत फल आता था उस बाग में। गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह कहता है कि पसंदीदा चीज खर्च करोगे तब तुम नेकी पाओगे, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो अपनी खजूर की बाग पसंद है, लिहाजा मैं अपनी बाग को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहा हूं। वक्फ कर दिया इस्लाम के लिए। तो जो चीज पसंद हो अल्लाह के नाम पर खर्च करो तभी नेकी मिलेगी। लेकिन आज का हाल यह है कि जो चीज अपने को नापसंद वही अल्लाह के नाम पर दी